इरफान असगर शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, जिनके घर से एक घरेलू मुलाजमा और माली ने मिल के लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की वारदात की है। और यहाँ पे जो हैरानगी की बात वो ये है कि मकामी थाने की पुलिस ने घरेलू मुलाजमा को भी पकड़ लिया, माली को भी पकड़ लिया, रिकवरी भी कर ली, लेकिन उस रिकवरी में से जनाब इरफान असगर शेख साहब को 1 रुपया भी नहीं मिल सका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। घरेलू मुलाजमा हमने रखी थी कोई 1.5 माह ईद से पहले, तो उसने साथ ही माली भी रखवा लिया कोई ईद से कोई 1.5 हफ्ता पहले। तो इन दोनों ने मिलके ही चोरी की। और जब हमने माली ने कहा कि भी मैंने घास काटने वाली मशीन ख़राब है, आप ज़रा सही करवाएं, तो साथ ही दुकान थी, हमने वो कहा भी 2 मिनट में आ जाना, ये दोनों काम कर रहे होंगे। तो ये कपड़े धो रही थी, तो वो माली जो था वो बाहर काम कर रहा था। तो इतनी देर में हम पहुँचे हैं, फिर भी मैंने एहतियातन अपनी मिसेस से कहा कि भाई चेक कर लो, कोई ऐसी ना हो जाए। मेरी मिसेस जो है वो कैंसर के मरीज़ हैं, उन्होंने अपना 7 तोले जो है वो चेक कर लिया, और मेरे प्राइस बाउंड तो 12 लाख के पड़े हुए थे टेची में, वो उनको भूल गया। ज़ाहिर मैंने बताया ना कि वो बेचारी मरीज़ हैं। तो उसी में ये हुआ कि अगले दिन हमने जाना था, बच्चा प्रोफेसर है, हमने हुंजा सैर के लिए जाना था। तमाम बुकिंग डॉक्टर कलीमुल्लाह इरफान मेरे बेटे का नाम है, पाक एम्स यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाता है, वो ऑनलाइन बुकिंग करवा बैठा था, पैसे दे चुका था। हमारी मजबूरी थी कि भाई हमने नेक्स्ट डे, और नौकरों को भी इस प्रोग्राम का पता था कि इन्होंने अगले दिन इनकी रवानगी है, और टरू वाले दिन की उन्होंने हमसे पेश की छुट्टी भी दी थी दोनों ही मुलाजमों ने। तो हमने जब अगले दिन जब ये मशीन भी सही होगी, बेगम ने भी कह दिया भाई कोई ऐसी बात नहीं, ऑल इज़ ओके। तो अगले दिन मेरी पोती आती है, वो उठाती है टेची, तो टेची में 6 लाख के प्राइस बाउंड पड़े हुए हैं अलहदा साइड पे, और 6 लाख के गायब हैं। और यानी नौकरों को इतना टाइम नहीं मिला कि वो पूरे 12 लाख ही उठा लेते, हम वक्त पे आ गए। तो मेरी मिसेस ने तो कह दिया ना कि अपना जेवर ही देखा था। फिर हमने कहा भी कि आके इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अब चूँकि हमने जाना है। तो उतनी देर में वो सारी प्लानिंग और रैकिंग वो कर चुके हुए थे। टरू वाले दिन मेरे छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू यहाँ रावी रोड आए हैं खाना खाने के लिए, उनकी नई नई शादी थी, पहली ईद थी, तो वो आए हैं। तो उनकी भी रैकी इन्होंने की कि 4:35 पे मेरा बच्चा घर में जाता है, और जियो फेंसिंग बता रही है कि 4:53 पे इनकी आमद हो जाती है हमारे घर में, जबकि दोनों छुट्टी पे हैं। अब बताएं कि भाई इतना बड़ा ग्राउंड एविडेंस है जियो फेंसिंग का तलवारत के लिए। सर मुझे बताइए, जब आपने ये घरेलू मुलाजमा रखी तो आपने इसकी कुछ जांच पड़ताल नहीं थी कि ये चोर है या काम करने के लायक है? जी मैंने इसकी जांच पड़ताल की थी, शनाख्ती कार्ड इसका लिया था, मैंने भेजा भी। एक आदमी वहाँ पे मुफ्त की रोटी देता है, मैं उसको थोड़ा बहुत दे देता था अल्लाह वास्ते के लिए, यार मेरा भी हिस्सा शामिल कर लो। उसको मैंने शनाख्ती कार्ड दिया, उसने कोई सैफुल्ला साहब हैं, उनके कौंसलर को मेसन गाँव से, उन्होंने जो कोई कत्ल शतल किए हुए हैं, वो इधर साथ ही वहाँ पे कबाड़िया के पीछे उनका घर था। उन्होंने कहा जी रख लें, कुछ नहीं होता, मेरा नाम उन्हें बता दें। तो मैं तो उसी में मारा गया कि बस वो नौकरानी। आपने बाद में उन साहिब से पूछा नहीं कि यार इसकी तुम गारंटी देते फिर रहे थे कि इसे रख लो, ये तो चोर नहीं निकली है? हाँ, वो तो अभी तक कहते हैं जी ये चोर नहीं है। मज़े की बात बड़ी अच्छी आपने कर दी कि मेरी कज़न जाती है, शनाख्ती कार्ड वही जो मेरे पास उसकी कॉपी थी वो लेके जाती है, तो पूरा गाँव कहता है कि भाई ये चोर है। तो अब बताएं कि कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। पुलिस की जानिब से अब तक आपको क्या रिस्पांस दिया जा रहा है? हाँ जी, पुलिस तो जी उन्होंने तो मुझे रोलिंग स्टोर, मैं जितना आपको नज़र आ रहा हूँ, इन्होंने तो मेरे सर के बाल तक उड़ा दिए हैं, और मुझे फुटबॉल की तरह इन्होंने घुमाया। कभी मैं आरपीओ की तरफ जा रहा हूँ, कभी डीपीओ की तरफ जा रहा हूँ, कभी एसएचओ की तरफ जा रहा हूँ, कभी वो माली को ढूंढने के लिए उसके गांव जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी टूट गई, उसके चारों टायर जो हैं वो फट गए हैं, रिपेयर शुदा मैं टायर ले रहा हूँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन पुलिस जानबूझ के मुझे अब थका रही है कि ये आदमी थक के बैठ जाए और हमसे चोरी की डिमांड ना करे, जबकि हमारे पास माली की स्टेटमेंट मौजूद है कि माली कहता है कि भी नौकरानी ने चोरी की है, मेरा तीसरा हिस्सा बनता है। इससे बढ़ के क्या हो जाती है? और माली जो टाइम बता रहा है कि भी मैं मिला हूँ नौकरानी से आके, वो ही जियो फेंसिंग बता रही है। इससे बढ़ के क्या चीज़ हो सकती है? कॉल डेटा भी वही टाइम बता रहा है, दोनों का कॉल डेटा, और दोनों ही कहते थे कि हम एक दूसरे के जानने वाले नहीं हैं।
तो अब दोनों चोरी भी नहीं दे रहे। मरियम नवाज़ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी इंक्वायरी की मैंने दरख्वास्त इनको दी हुई है, आज 3 हफ्ते हो गए हैं, इन्होंने एसपी साहब ने अपने पास रखी है, कोई आर्डर नहीं की है ताकि सीआईए वाले कहीं इंक्वायरी को जो है वो अप्रूव करते हुए माल मुकदमा इनसे ना इनको उल्टी ना आ जाए, इनको लेने के देने ना पड़ जाएं। बात सारी ये है कि हक सच की बात है। मैं आपके साथ सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी शेयर करूंगा जो जो इन्होंने किया है। शुक्रिया जी आपका। तो ये थे हमारे साथ इस वक्त लाहौर मोटरवे सिटी के रहायशी जनाब इरफान असगर शेख साहब, जिनके घर से एक घरेलू मुलाजमा और माली ने मिली भगत से इनके घर से लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की वारदात डाली। इनका कहना है कि मुकामी थाने की पुलिस ने रिकवरी कर ली है, लेकिन इनको उसमें से 1 रुपया भी मसूल नहीं हुआ। इनकी सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरी रिकवरी है मेरे तक पहुँचाई जाए। मैं न्यूज़ 17 से राना आफ्ताब को दें इजाज़त।